हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत, है ना जी। जी तो सर क्या करना है, आज हम लोग जेएसएससी टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस की डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई साहब टीजीटी और पीजीटी का जो है वो वैकेंसीज आने वाली है और आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसीज पूरा फुल हो गया और खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो आप जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों की पढ़ाई आपके इसी चैनल पर कराई जाएगी, कॉमर्स की। किसके? कॉमर्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज टीजीटी के सिलेबस का डिस्कशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीजीटी के सिलेबस का डिस्कशन। और टीजीटी और पीजीटी इस तरह से आपके ऑल्टरनेट डे पर क्लासेस अब आती रहेंगी, है ना। चलिए तो शुरू करें। आइए सर, उसके बाद क्या करना है, तो सर सबसे पहले आपको ये जो देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी, ये आपको ज्वाइन कर लेना है। फायदा क्या होगा, सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है मैं यही डाल दिया करूंगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे वो जेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के कॉमर्स के लिए आपको यहां सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आइए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है सर, आप अगर आप चाहते हैं कि भाई पीजीटी या टीजीटी का कोर्स हमें अच्छे तरीके से हमारा हो, तो उसके लिए आप क्या करें, नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐप है हमारा नेट वाला भैया ऐप, इसको प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे एक साथ नेट वाला भैया लिखिएगा, वो ऐप आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा और फिर आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम टीजीटी कॉमर्स की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए जैसा आपका सिलेबस दिया गया ना, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट इसको रख लिया है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं और मैं इससे आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये सिलेबस आपका हिंदी में 2 पार्ट में बटा हुआ है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहा है, बीएसटी, अकाउंट्स, है ना, और इको। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहा है आपका सिलेबस। ये सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स को का कुछ पार्ट जो है वो दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है बीएसटी का, जो पार्ट 2 पार्ट में बांटा गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, मतलब 2 पार्ट में। और सबसे पहला पार्ट है, उसका पहला यूनिट जो है वो बोलता है एकांकी व्यापार, साझेदार व्यापार और संयुक्त पूंजी कंपनी का विस्तृत अध्ययन करना है हमको भैया। सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। इसका मतलब ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहा है कि भैया जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि हम कौन से फॉर्म में बिजनेस की शुरुआत करें। चाहे वो आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, चाहे 2 लोगों के साथ मिलकर आप फर्म खोल रहे होंगे, और अगर बहुत सारा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे होंगे तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत कर रहे होंगे। और भी बिजनेस फॉर्म्स है, जैसे कुछ बिजनेस फॉर्म्स है हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली में होता है कि जैसे जिसके पिताजी का बिजनेस है उसका घर का जो होगा सबसे बड़ा बेटा जो है वही बिजनेस को संभालेगा, है ना। ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है। सेकंड जो है वितरण मार्ग लिखा हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहा है। अगर हम बात करें बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में, तो भाई साहब मार्केटिंग से लेकर, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये 11th-12th में आपको इसमें मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप मास्टर्स में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ये मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग में होती है 4 आपके प्राइस, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 चीजें होती है। उसमें से एक ये है आपका क्या सर, प्लेस का बात कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बात कर रहा है। मतलब कि सर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, कैसे बिजनेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सामान का, प्रोडक्ट का। जैसे होलसेलर और के क्या कार्य है, होलसेलर, रिटेलर होता है ना, कंज्यूमर होता है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे मान लो टी शर्ट हम खरीदते हैं किसी जगह पे, तो कैसे आता है, क्या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, क्या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरर रिटेलर के पास लेके आता है और रिटेलर से कंज्यूमर तक बेचता है। तो कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करती है, कौन सी कंपनी, उसके बारे में चर्चा करनी है सर। उसका बात क्या करना है कि होलसेलर जो है उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है, फाइलिंग कैसे होता है ना, उनके लाभ और हानि क्या है, बेनिफिट्स, है ना, मेरिट डिमेरिट्स आप कह सकते हैं। उसके बाद है बैंक का कार्य,
ठीक है। बैंक के टाइप्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक्स है ना, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे बैंक्स का डिटेल में चर्चा करना है। और उसमें खोले जाने वाले खाते, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, जितने भी सारे अकाउंट्स है ना, उन सारे की चर्चा करनी है। विनिमय साध्य साख पत्र, इसको कहा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें सारे चीज जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रतिज्ञा पत्र है ना, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, ये सारा चीज को कहा गया है। इन सारे के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। व्यवसायिक वित्त के स्रोत, यानी कि इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, है ना, इसको भी हमें पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, और फॉरेन ट्रेड, इसकी भी चर्चा हमें करनी है कि भैया अपने देश के अंदर का कारोबार क्या है, व्यापार क्या होता है, और फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है। फिर हमें चर्चा करनी है प्रबंध, संगठन और प्रशासन का, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करनी है, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो, एफडब्ल्यू टेलर का हो, या फेयोल का सिद्धांत हो, है ना, सारे का सारा डिस्कशन हमें करना है। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों की बात हमें करनी है। उसके बाद है श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की पद्धतियां। सर 3 तरीके के में आपको तरीके से पारिश्रमिक दी जाती है। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, कि समय को वैल्यू देते हुए पारिश्रमिक दिया जाता है। एक होता है वेजेस रेट सिस्टम, है ना, टाइम और वेजेस में क्या ये वेजेस बोल रहा हूं, पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में टाइम के बेस पर, पीस रेट सिस्टम में जितना पीस बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा। और तीसरा होता है इंसेंटिव सिस्टम, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करता है, अर्थशास्त्र है ना, जिसका परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, आर्थिक और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़नी है, और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो ये तो था भाई साहब आपका सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, बही खाता परिभाषा, लेजर अकाउंट परिभाषा, उद्देश्य, उसके लाभ, है ना, लेखा प्रणाली, है ना, जिसको बुक कीपिंग सिस्टम, उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद रोजनामा, यानी कि जर्नल, खाता बही, लेजर, तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस, ये सारा चीज हमें पढ़ना है, जो 11 12 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग इसके अगर कॉमर्स के हो तो ये सारा चीज तो आपको बेसिक चीज आना चाहिए। ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये भूल चूक खाता, इसको बोलते हैं कि अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अकाउंट। और ये है अंतिम खाते समायोजन, ये इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, है ना, जिस विद एडजस्टमेंट। तो ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ है बैंक समाधान विवरण, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी पढ़ना है। माल का चालान खाता और संयुक्त साहस खाता, मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पढ़ना है आपको, है ना, जिसमें कंसाइनर कंसाइनी वाला रोल था। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या कि सर दो इंसान, जो दो बिजनेस करने वाला आदमी एक साथ कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है। उसके बाद है साझेदारी फर्म के खाते, है ना, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल का वैल्यूएशन, है ना, ख्याति मूल्यांकन की विधिया का मतलब गुडविल का वैल्यूएशन, है ना, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, या इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फिर डेथ ऑफ द फर्म, है ना, उसका विधि, फर्म का देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का विघटन इसी को बोलते हैं। एक नया चीज है औसत भुगतान विधि और चालू लेखा विवरण, इसको भी हमें पढ़ना है। फिर एक कंपनी के खाते और अंशों का निर्गमन, मतलब सर सही बात बोल रहे हैं, तो ये सब कंपनीज अकाउंट पढ़ना है, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर, है ना, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर और री इश्यू ऑफ शेयर, ये तीनों पढ़ना है। तीनों से आते हैं सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पढ़ना है भारत में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या, कैसे निर्धनता बढ़ती है ना, कैसे निर्धन रहता है आदमी, कैसे बेरोजगारी की समस्या आती है, उसका अर्थ, उसका क्या कारण है, क्या प्रकार है, उसके टाइप्स ऑफ बेरोजगारी कौन से हैं, है ना, समाधान क्या हो सकते हैं। ये भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान, ये पढ़ने। तो ये सारा जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इंग्लिश में भी वही चीज है ना। अंग्रेजी में तो मैं अलग नहीं कर सकता, मैंने इंग्लिश में इसलिए डाल दिया कि जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में आराम से पढ़ सकता है ना। देखो बैंक का फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स, ये सारा चीज। तो बेसिकली सिलेबस कुछ नहीं है, ये जो सिलेबस है ना
ये सिलेबस 11th का और 12th का है, ठीक है, जिसमें इको, बीएसटी और अकाउंट्स, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसकी शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे इस पार्ट पे भी आएंगे एक एक करके, है ना। शुरुआत करें जी सर। तो आज तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई साहब क्या होता है सोल ट्रेडिंग, क्या होता है पार्टनरशिप और क्या होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।